हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू करते हैं तीन मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल की प्रॉपर्टीज के साथ में। एक टेबल के अंदर एट्रीब्यूट के ऊपर है, एक रोज के ऊपर है और एक उसके अंदर के डेटा के ऊपर है। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट के ऊपर लगी हुई जो प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। कहता है कि हर कॉलम है ना जो आपकी टेबल के अंदर, वो यूनिक होना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप एक टेबल बना रहे हैं और उसमें एक कॉलम है ना, उसको आप मतलब जैसे आपने एज का कॉलम बनाया, फिर से आप एज का कॉलम बना रहे हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बैठेगा, है ना। तो हम किसी भी कॉलम को डुप्लीकेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और कहते हैं कि ऑर्डर है ना जो कॉलम्स का, वो कोई मैटर नहीं करता है कि आप पहले एज करो और बाद में आप रोल नंबर लिखो, या पहले रोल नंबर और बाद में। यूजुअली हम पहले जो प्राइमरी की है उसको लिख रहे होते हैं और बाद में हम बाकी के जो है ना, जो माइंड के अंदर सेट होता है और जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं वही हमारे माइंड में सेट होता है, और हम यूजुअली वही ऑर्डर है जो फॉलो करते हैं। बट ऐसा कहीं है नहीं कि आपको ऑर्डर फॉलो करना है, इसमें कुछ नहीं है। आप पहले डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी बना सकते हैं और लास्ट में आप एज का कॉलम बना लो, है ना। कोई ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी कॉलम आगे पीछे बना सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आपकी दैट इज ऑन ट्यूपल्स, यानी कि रोज के ऊपर है। कहते हैं कि हर जो रो है ना वो आपकी यूनिक हो। अगर आप सोचो कि आप राम का रिकॉर्ड डाल रहे हो, अगर आपने उसी की एंट्री दोबारा कर दी तो फिर बात ही क्या रही। यही तो चीज हमें दूर करनी थी फाइल सिस्टम के अंदर। डेटा डुप्लीकेसी को ही तो हमें रिड्यूस करना था। ये वो डिसएडवांटेज था किसका, हमारी फाइल सिस्टम का, जिसको हमने एज ए एडवांटेज यहाँ पर बनाया है। तो ये सबसे बड़े एडवांटेजेस के अंदर आना चाहिए कि भाई आपकी टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिक है, तो डुप्लीकेसी वहां नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोज भी यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई आपका इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसी डिमांड ना हो, है ना, यूजर की, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट आरडीबीएमएस के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको राम का डेटा पहले डालना और सीता का बाद में, ठीक है। तो इसमें ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट इज ऑन द डेटा, डेटा के ऊपर है वो प्रॉपर्टी। अब देखो पहला कहता है कि जो वैल्यूज है ना कॉलम की मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने डेट डाल दी, फिर आपने नाम डाल दिया और फिर एज डाल दी, है ना, एक ही कॉलम के अंदर। ऐसा नहीं आपको करना है। तो आपको देखना है कॉलम रिस्पेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज हैं जो उसके अंदर डालनी। तो इफ इट इज आपका कैरेक्टर है तो आपको बाकी भी सारी, मतलब अगर नाम है तो सारा नाम ही आपको देना पड़ेगा, सेम टाइप आपको रखना है। वैल्यूज इन अ कॉलम मस्ट बी इन द सेम डोमेन। ईच वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक। जैसे आपने मान लो कोई टेबल बनाए और उसमें आपने फोन नंबर डाल दिया, है ना। अब फोन नंबर आपका किसी नंबर से ऐसे आगे डिवाइड हो गया तो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके अंदर उसको मतलब आगे उसको डिवाइड कर दो या कुछ ऐसा, है ना। और वो एक सिंगल वैल्यू के तौर पर ही होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें कुछ मिक्सअप विक्सअप मत करो, ठीक है। कि आपका जैसे फोन नंबर वाला बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपका आधार कार्ड नंबर है, आप उसको आगे क्या करोगे डिवाइड करके, वो तो एक नंबर है ना, आइडेंटिटी आपकी शो करा रहा है ना। कहता है कि मल्टीपल वैल्यूज एक सेल में नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके लिए तो बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि आपके पास में ना एक मतलब किसी बच्चे के पास में बायो भी है और मैथ्स भी है, तो एक ही कॉलम के अंदर आप बायो और मैथ्स नहीं डाल सकते, आपको अलग अलग कॉलम से जो बनाने पड़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट एंट्रीज के लिए। तो एक सेल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप मतलब मल्टीपल वैल्यूज मत रखो। नल जो है ना, कि अगर कोई अननोन रिकॉर्ड है या कोई एब्सेंट है तो उनको हम नल के थ्रू रिप्रेजेंट है जो करेंगे, NULL, राइट। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक कॉलम के ऊपर है, एक रो के ऊपर है और एक उसके अंदर के डेटा के ऊपर है। तो दैट्स इट। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, बाय बाय ऑल।